हेलो दोस्तों, आज आप लोग को बताएंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लॉजिक फंक्शन के बारे में बताएंगे कि लॉजिक फंक्शंस में आपका इफ एंड इफ आर का प्रयोग क्या होता है कि आप लोग को हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर आप लोग पहली बार आप लोग आए हो तो आप लोग लाइक को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आप लोग का पहला आता है यहाँ पे इफ में, यहाँ पे इफ का प्रयोग क्या होता है, दिस फंक्शन यूज टू कैलकुलेट ऑफ डाटा विथ सिंगल कंडीशन। सिंगल कंडीशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जिसका हमने यहाँ पे नेम, अमन, ओम, कमल, हर एक व्यक्ति को हमको अलग अलग शैली देने के लिए आपका इफ का प्रयोग चलता है, जिसमें आप लोग का पहला होता है बराबर करना। यहाँ पर आपको देना है इफ का प्रयोग लगाना है, इफ का फंक्शन लगाएंगे। लॉजिक फंक्शन में आपका इफ का है तो यहाँ पे मैनेजर को सेलेक्ट करना इक्वल टू डबल कामा, यहाँ पे मैनेजर MANAGR मैनेजर डबल कामा ब्रेक डबल कामा 1 कामा 30,000। जितना सैलरी देना है उतना आपको लिखना होगा 30,000 1 कामा, फिर इफ छोटा ब्रेकर जाएंगे B2 B7 इक्वल टू डबल कामा अकाउंटेड। इसके बाद है यहाँ पर अकाउंटेड डबल कामा ब्रेक 1 कामा, फिर 25,000 रुपये, फिर कामा 16,000 रुपये। और यहाँ एक ऑप्शन आपका डबल कामा यहाँ पे भी लगाना है, मतलब यहाँ पे ब्रेकर बन रहेगा। और यहाँ पे इफ B7 हमारा मैनेजर हो गया, डबल कामा मैनेजर, फिर डबल कामा 1 कामा, फिर ब्रेकर बंद, फिर 1 कामा, फिर 30,000, फिर इफ B7 इक्वल टू डबल कामा अकाउंटेड, फिर डबल कामा 1 कामा ब्रेकर, फिर 1 कामा 25,000, फिर 16,000। यहाँ पर आप इंटर मारेंगे तो इंटर का प्रयोग करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ब्रेकर्स नहीं रहेगा। ओके कर देंगे, यहाँ पे ब्रेकर नहीं रहेगा। और यहाँ से एंटर का प्रयोग करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एंटर मार देंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना कि इफ B7 इक्वल टू मैनेजर डबल कामा 1 कामा 30,000, फिर 1 कामा, फिर इफ B7 अकाउंटेड डबल कामा 1 कामा 25,000, फिर लास्ट में 16,000 रुपया। यहाँ पर आपको जिसको दिया गया है, जैसे यहाँ पे आपको एक साथ आंसर सबका निकालना है, जैसे अकाउंट और पियून का, तो यहाँ पर शिफ्ट साथ एरो डाउन करना, Ctrl+D प्रेस कर देंगे तो जितना भी हमने यहाँ पे जैसे मैनेजर को 30,000 रुपये दिया है, फिर अकाउंट को 25,000 रुपये, फिर लास्ट में 16,000 रुपये दिया है। ये आपका हर एक व्यक्ति को अलग अलग सैलरी देने का काम करता है इफ का प्रयोग, जो कि हमने बताया है। दूसरा ऑप्शन आपके सामने होता है यहाँ पर इफ एंड क्या होता है कि यहाँ पे इफ एंड का प्रयोग, दिस फंक्शन यूज टू कैलकुलेट ऑफ डाटा विद डबल कंडीशन। डबल कंडीशन में क्या होता है, जैसे हमने कहा कि जितने भी यूपी के मैनेजर हो उनकी वेतन 60,000 रुपये कर दें। तो यहाँ पे आप मैनेजर एक यहाँ पे यूपी है, और यहाँ पे अगर हम किसी का नाम यहाँ पे चेंज कर दे रहे हैं, जैसे कोई भी अलग यहाँ पे व्यक्ति है तो उसका हम सैलरी अलग देना है। जैसे यहाँ पे कमल है तो अलग अलग, मतलब ये हम अलग अलग स्टेट के व्यक्ति हैं, उनकी सैलरी सेम है देना चाहते हो तो इसके लिए आपको सिंपल है बराबर करना इफ एंड छोटा ब्रैकेट किस कॉलम हमारा है, स्टेट है, यहाँ पे सी कॉलम है सी, और यहाँ पे आपका लाइंस क्या होता है 15 है। और इसके बाद है इक्वल टू डबल कामा यूपी डबल कामा 1 कामा, फिर इसके बाद है बी आपका 15 है इक्वल टू डबल कामा, यहाँ पे मैनेजर लिखना होगा, मैनेजर डबल कामा, फिर ब्रेक बंद 1 कामा 60,000 रुपया। इसके बाद है इफ छोटा ब्रैकेट, यहाँ पे कामा लगाने के बाद इफ एंड छोटा ब्रैकेट, यहाँ पे एंड छोटा ब्रैकेट, फिर इसके बाद है C2 C15 इक्वल टू डबल कामा, यहाँ पे आपके सामने क्या है, यहाँ पे MP सेट करना है, MP डबल कामा 1 कामा, इसके बाद है B15 इक्वल टू, यहाँ पे क्या है अकाउंटेड है A डबल CT अकाउंटेड, फिर ब्रेक 1 कामा 25,000 रुपया। फिर इसके बाद है इफ एंड छोटा ब्रैकेट C15 इक्वल टू डबल कामा B2
यहाँ पे डलकमा इन JK है, JK झारखंड है, यहाँ पे JK है इसलिए झारखंड, यहाँ पे JK डबल कमा 1 कमा फिर B15 फिर इक्वल टू इन डबल कमा यहाँ पे आपके सामने क्या है JK में आपका प्यून है, तो यहाँ पे प्यून लिखना होगा, फिर डबल कमा ब्रेक बंद फिर 1 कमा फिर इसके बाद है यहाँ पे 30,000 फिर कमा आपको लास्ट में फॉल्स वैल्यू देना है, जैसे 20,000 ने कर दिया यहाँ पे। और यहाँ पे जितने ब्रेकेट ओपन्स होता है और अगर ब्रेकेट नहीं बंद कर रहे हो एंटर का प्रयोग करेंगे, कीबोर्ड से आप एंटर प्रेस करना, तो ऐसा होता है कि जितना ब्रेकेट खुला रहता है ऑटोमेटिक बंद कर लेता है। अब यहाँ पे देख लीजिए हमारे सामने जो हमने दिया था इफ एंड C2 डॉलर कमा यूपी का मैनेजर, हम जो यूपी का व्यक्ति है उसका मैनेजर का सेटिंग 60,000 रुपये दिए। फिर इसके बाद है यहाँ पे MP का हमने काउंटर भी दिया 25,000 रुपये। फिर लास्ट में हमारे प्यून को भी दिया है 30,000, जो कि इधर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास 25,000 रुपये दिया गया है लास्ट में। तो आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा कि यहाँ पे आपके सामने 25 यहाँ 50,000 कर दीजिएगा, क्योंकि अकाउंट को 50,000 कर दीजिए, यहाँ पे 50,000 कर दीजिएगा और एंटर मार देंगे। और सबका निकालने के लिए यहाँ पे आपको सिलेक्ट एरो डाउन कर देना है, यहाँ से Ctrl+D कर देंगे तो जितना भी रहेगा, जैसे हमने मैनेजर को 60 रुपये दिया, अकाउंट को 50,000 रुपये दिया, प्यून को 30,000 रुपये, लास्ट में 20,000 देगा। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन होता है यहाँ पे इफ आर का क्या प्रयोग होता है, दिस फंक्शन यूज टू कैलकुलेट अ डाटा विद अदरवाइज कंडीशंस। ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति अगर आपके पास पहले से काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी सेम है और अन्य से कोई व्यक्ति आता है तो उसकी सैलरी हम अलग देना चाहते हैं, तो यहाँ पे इफ आर का प्रयोग चलता है। जैसे यहाँ पे बराबर करना इफ आर इसके बाद है यहाँ पे B2 इफ आर छोटा ब्रेक आएंगे B2 B27 है इक्वल टू डबल कमा यहाँ पे मैनेजर MANAGR डबल कमा 1 कमा, फिर इसके बाद है यहाँ पे B2 B27 इक्वल टू डबल कमा यहाँ पे अकाउंटेड 1 कमा, फिर ब्रेकर बंद करके यहाँ पे 1 कमा और लास्ट में यहाँ पे देना है आपको पहला 4,000 और इसके बाद एक कमा 2,000 रुपया। और यहाँ से एंटर का प्रयोग करेंगे तो हमारे सामने ऑटोमेटिक ये आ जाएगा कि हमने जैसे अकाउंट मैनेजर को और अकाउंट को हमने 4,000 दिया, लास्ट में पी गार्ड को हमने 2,000 रुपये देगा। तो इसको देखने के लिए आप यहाँ पे Ctrl+D प्रेस करेंगे, एक साथ आपका आंसर निकल जाएगा। इस प्रकार से आप लोग का हमने 3 स्टेप बताया है।